आज अपन पढ़ेंगे ग्रंथि नाम का चैप्टर। कौन सा? ग्रंथि नाम का चैप्टर। ठीक है। अपने अंदर शरीर में ग्रंथियां होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे कुछ अंतःस्त्रावी ग्रंथि। पूरी तो नहीं हो पाएंगी, बट जितनी हो जाए उतनी पढ़ लेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को अपन पढ़ेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इनसे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। क्या निकलते हैं? हार्मोन। सुना है नाम? तो ये क्या होते हैं? हार्मोन। अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या स्त्रावित करती हैं? हार्मोन। क्या करती हैं? हार्मोन। और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि करती हैं एंजाइम। क्या करती हैं? तो अभी अपन पढ़ रहे हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो वो क्या निकालती हैं? हार्मोन। क्या निकालती हैं? हार्मोन। अब हार्मोन्स में सबसे पहले आती है हाइपोथैलेमस। कौन सी? हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने किस में होती है? मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, सेंटर में। मस्तिष्क में क्या होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब इसके बारे में क्या है? इसके बारे में ये क्या, कौन सा हार्मोन निकालती है? नर्वस हार्मोन। कौन सा? नर्वस हार्मोन। अंतःस्त्रावी ग्रंथि की सबसे पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा स्त्रावित करती है? हार्मोन, नर्वस हार्मोन। देखो, नर्वस हार्मोन स्त्रावित करती है, क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हैं अंतःस्त्रावी क्या स्त्रावित करती है? हार्मोन। अब हार्मोन का भी कौन सा? नर्वस हार्मोन। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन से स्त्रावित करती है? नर्वस हार्मोन। कौन सा? सभी ग्रंथियों के अपन को नाम और हार्मोन याद करना है। क्या करना है? नाम और हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? मस्तिष्क में। और कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? नर्वस हार्मोन। और ये क्या करती है? सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, क्योंकि मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क अपने शरीर को कंट्रोल करता है ना, ऐसे ही हाइपोथैलेमस सारे अपने शरीर को यानी कंट्रोल करती है। सारी ग्रंथियों को कौन कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद में आती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। छोटी सी होती है। कहाँ होती है? अपने नाक और ये मस्तिष्क है ना, इसके बीच में कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अब पीनियल ग्रंथि हार्मोन स्त्रावित करती है। एक करती है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या करती है? रंग काला। क्या करती है? रंग काला। और सेरोटोनिन नींद लाती है। सबसे ज्यादा बच्चों में एक्टिव होती है। छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने वाले हैं और वे 1 साल वाले, तुरंत सो जाते हैं, 5 मिनट में सो जाते हैं, 5 मिनट में जग जाते हैं। तो उनके अंदर सबसे ज्यादा सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है? नींद लाता है। क्या लाता है? नींद लाता है। तो छोटे बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है और जल्दी सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो उनका तो लगभग सोना, उठना, जागना, मतलब यही चलता रहता है, रोना, तो बस यही करते हैं छोटे बच्चे। तो सबसे ज्यादा एक्टिव किसमें होती है? छोटे बच्चों में। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। ठीक है। तो सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? नींद लाता है। ठीक है। बच्चों में अधिकतर सक्रिय होती है। बच्चों में अधिकतर क्या होती है? सक्रिय होती है। इसे थर्ड आई भी बोलते हैं। बीच में होती है ना, दोनों आंखों के बीच में, नाक के ऊपर। कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। उसको थर्ड आइज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर बार बार बच्चों के मारोगे तो वो जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रंथि अपना हार्मोन सीक्रेशन करेगी, हार्मोन छोड़ेगी। तो हार्मोन जल कौन सा छोड़ेगी? सेरोटोनिन। तो क्या करता है? नींद लाता है। क्या करता है? नींद लाता है। अब आती है तीसरे नंबर की ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। देखो, इसमें एक और ग्रंथि है फ्यूज ग्रंथि। क्या बोलते हैं? वो भी अपने मस्तिष्क में ही होती है।
मस्तिष्क में होती है। चुप बोल रहा हूं ना। तो कौन सी थर्ड ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि भी उसे भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अब उससे क्या बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए अपन उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले ये वाली पढ़ लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सी पे? थायराइड ग्रंथि। हाइपोथैलेमस पढ़ ली। हाइपोथैलेमस क्या है? कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? नर्वस हार्मोन। ठीक है, मस्तिष्क को यानी पूरी ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी है पीनियल ग्रंथि। छोटी होती है और कहां पर होती है? अपने बीच में, दोनों आंखों के और नाक के बीच में। उसे थर्ड आई कहते हैं। बच्चों में अधिकतर सक्रिय होती है क्योंकि वो सेरोटोनिन हार्मोन निकालकर क्या करती है? नींद लाती है। ठीक है, इसके बाद में आ गया थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। साइज में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड। ये कहाँ होती है? गले में। गले में अपना कंठ होता है ना, कंठ के बीच में थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? थायराइड। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बीपी को कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर, उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरॉक्सिन। उसका नाम में ही आ रहा है, इसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? थायराइड मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन। बाहर निकल। थायराइड मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन से स्रावित करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद में जो पदार्थ किसका बना होता है? टायरोसिन और आयोडीन। अब पता है घेंगा रोग देखा होगा तुमने, किसी के गर्दन पे वो गोल गोल के निकल जाता है गठान, वो बड़ी बड़ी सी, उसको बोलते हैं घेंगा रोग। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? पड़ा होगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी। शरीर में आयोडीन की कमी हुई तो कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। घेंगा रोग उसकी कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इसके बाद बीमारियां, तो घेंगा रोग होता है, बच्चों में क्रिटिसिज्म होता है और माइक्रोडेमा। माइक्रोडेमा मतलब थायराइड का स्रावन बढ़ने से जब थायराइड ग्रंथि डिसबैलेंस हो जाती है या कोई दिक्कत आती है तो लड़कियों में मोटापा, कुछ बच्चे छोटे होते उम्र में ही मोटे हो जाते हैं ना, तो वो किसके कारण होते हैं? थायराइड ग्रंथि के डिसबैलेंस हार्मोन हुए तो उनमें क्या कमी आएंगी, और कमी आएंगी तो मोटापा बढ़ेगा। तो थायराइड जब भी तो अपना कभी कभी कुछ डॉक्टर अपनी जांच लिखता है तो थायराइड की क्यों लिखता है? बच्चे मोटे हो जाते हैं कम उम्र में ही तो वो बड़े दिखने लगते हैं, तो वो थायराइड ग्लैंड की ही जांच करवाता है, उसके हार्मोन्स को देखता है डिसबैलेंस है या नहीं है, तो अपन को टैबलेट देकर या उसका इलाज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो ट्रीटमेंट करेगा। तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन से स्रावित करती है। बीमारी कौन सी करता है? एक तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इसके बाद में माइक्रोडेमा, क्या होता है? माइक्रोडेमा मोटापा। इसकी कमी से क्या होता है? मोटापा। क्या होता है? मोटापा। तो थायराइड पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी पीनियल, तीसरी थायराइड। हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? मस्तिष्क में। पहला होता है वो सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। दूसरी कहाँ होती है? पीनियल। तीसरी पीयूष ग्रंथि है, बट उसको अपन आगे पढ़ेंगे। और चौथी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में। गले में अपना ये कंठ है ना, कंठ के इधर उधर होती है, तो थायराइड ग्रंथि। इसके बाद में आता है चौथा पैराथायराइड। पैराथायराइड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता इस पर। अपनी पीयूष ग्रंथि है ना, मास्टर ग्रंथि है, उसका कंट्रोल नहीं होता। और कौन सा हार्मोन से स्रावित करती है? पाराथायरॉक्सिन। थायराइड ने कौन सा करा? थायराइड ने थायरॉक्सिन। तो पाराथायराइड ने पाराथायरॉक्सिन।
थायराइड ने थायरोक्सिन और पाराथायराइड ने पाराथायरोक्सिन। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये उसी की छोटी रूप है पैराथायरॉइड और थायरॉइड। तो पैराथायरॉइड कौन सा हार्मोन से स्रावित करती है? पाराथायरोक्सिन। इसका इसको याद रखना है, फ्यूज ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता, जबकि थायराइड ग्लैंड को कौन करता है? फ्यूज ग्रंथि कंट्रोल करती है। इसको करती है कंट्रोल, उसको नहीं करती, इसका कंट्रोल नहीं होता। अब मेरे ऊपर तुम बच्चों का कंट्रोल है, मगर कोई तो ऐसा बच्चा है जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसे ही फ्यूज ग्रंथि पाराथायरॉइड ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करती। अब आती है थाइमस ग्लैंड। क्या आती है? थाइमस। अब अपन गले से नीचे आ रहे हैं, तो थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? अपनी वक्ष गुहा, छाती में होती है। कहाँ होती है? छाती में। तो वक्ष गुहा तो प्रोटीन और लिम्फोसाइट इसका निर्माण करती है। प्रोटीन और लिम्फोसाइट, प्रोटीन और लिम्फोसाइट। देखो क्या होता है बच्चों में, और ये 15 साल तक क्या करती है? एक्टिव होती है। 15 के बाद में फिर अपना कार्य नहीं करती। तो लिम्फोसाइट और प्रोटीन तो बनाती है, क्योंकि बच्चों में जब अपन ग्रो करते हैं, अपना शरीर बढ़ता है, तो प्रोटीन की और इनकी चीजों की अपन को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए तब अपना शरीर बनता है। एक बार बनने के बाद में फिर क्या होता है? फिर एक सा स्थिर हो जाता है। आप देखो, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था तक आपका शरीर पूरा बन जाता है, इसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होते। किशोर अवस्था में जो बदलाव आते हैं तो वो बहुत ज्यादा आते हैं। अब अगले साल जैसे तुम 8वीं में चले जाओगे, किसमें? 8वीं में, तो लगभग आप किशोर अवस्था में चले जाओगे। किशोर अब उसमें पाठ भी है तुम्हारा, पाठ 7 किशोर अवस्था, तो उसको पढ़ना है। उसको मैंने पढ़ाया 8वीं क्लास में, तो समझना वहां पर जाकर कि किशोर अवस्था क्या होती है। आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ये सब हार्मोन्सों के कारण आते हैं। तभी तो अपन बता रहे हैं, तो ये हार्मोन्स आएंगे। लड़कियों में आएंगे बहुत सारे चेंजेस, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों में बहुत से चेंजेस आएंगे, तो वो तुमको दिखेंगे और किताब में लिखेंगे। तो पढ़ाऊंगा मैं उस टाइम, जब मैं पढ़ाऊंगा तब देखना उस चीज को। ठीक है, अभी अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? वक्ष गुहा में। कहाँ होती है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। 15 साल तक एक्टिव रहती है। इसके बाद आती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, तो एड्रिनल ग्रंथि नाम क्या है? एड्रिनल, तो कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही है? एड्रीनेलिन। नाम ही एड्रिनल है, तो कौन सा हार्मोन से स्रावित कर रही है? एड्रीनेलिन। अब ये क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है, आपातकालीन। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, तो अपन एक्सीडेंट हुआ तो अपने अंदर का बीपी तेज हो जाएगा, इमरजेंसी हार्मोन। जब भी इमरजेंसी आएगी तभी ये स्रावित होता है। कौन सा? एड्रीनेलिन। बीपी तेज कर देता है, अपनी सांसें तेज हो जाती है ना, बच गए। यदि अपन बस के आगे आए और एकदम बच गए, तो अपन सोचते बच गए, 2 मिनट शांत बैठ जाते हैं और ये पूरा हार्मोन से स्रावित कर देता है। बीपी तेज हो जाता है, सांसें चलने लगती हैं। इसके बाद में आज मैं अभ्यास, तुम में किसी बच्चे को उठा के जोर से मार दूं तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? तो गुस्सा आता है तब ये स्रावित होता है। इसे फाइट एंड फ्लाई, फाइट एंड फ्लाई यानी लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन क्या है? स्रावित करता है ना, तो आपातकालीन सिचुएशन में होता है। आपात मतलब एकदम आती है, कह तो आती नहीं आपात, इमरजेंसी जब आती है आती है क्या? तो आ जाती है, तब ये अपना काम करती है। कौन सा हार्मोन से स्रावित करती है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन जब भी स्रावित करती है, कब? जब आफत आती है। और आफत तुम्हें पता है कब आ जाती है? तुम चुपचाप बैठे हो, मैंने थप्पड़ मार दी तो आपत्ति आ गई ना, तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये बच्चा परेशान कर रहा था, मुझे भी गुस्सा आ रहा था, तो गुस्से में मैंने पेन मारा, और हो सकता है लग भी जाता। तो ये क्या होता है, जब कोई अपना काम कर रहा है और उसको परेशान करते हैं तो क्या आता है? गुस्सा। तो जब ये स्रावित होता है, इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आफत के समय स्रावित होता है एड्रीनेलिन ग्लैंड। एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित करती है।
इसके बाद आता है 7वें नंबर पर गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड इसे जनन हार्मोन कहते हैं। वो थोड़ी जनन हार्मोन से स्रावित करती है। गोनाड ग्लैंड कौन सा हार्मोन से स्रावित करती है? जनन। जनन समझते हो? बच्चे पैदा करना यानी जनन करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाना, तो जनन हार्मोन। बस 2 मिनट है, इसको समझ लो, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन से स्रावित करती है? जनन हार्मोन। कौन? गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड कौन सा हार्मोन से स्रावित करती है? जनन हार्मोन। तो लड़कों में भी और लड़कियों में भी, लड़कों में भी और लड़कियों में। तो लड़कों में कौन सा होता है? मेल। तो मेल हार्मोन कौन सा? मेल में कौन होता है? टेस्टेस्टेरोन। ये क्या करता है? इधर लड़कों में शुक्राणुओं का निर्माण, लड़कों में शुक्राणुओं का निर्माण। और दूसरा होता है फीमेल हार्मोन। वो फीमेल में क्या होता है? फीमेल में 3 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन से? अपने लड़कियों में 2 ओवरी होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। उनमें से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। ये कौन सा? एक प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। और दूसरा एस्ट्रोजन। और एक होता है रिलैक्सिन। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन 3 हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? फीमेल्स में। कौन स्रावित करती है? ओवरी। ठीक है, 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। और मेल्स में वृषण यानी टेस्टिस में क्या निकलते हैं? शुक्राणु बनते हैं। तो कौन करता है? टेस्टेस्टेरोन। तो जनन हार्मोन कौन निकालती है? गोनाड ग्लैंड। कौन? गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड में जनन हार्मोन्स में 2 आ जाएंगे अपनी बॉडी में। लड़कियों में अलग निकलते हैं और लड़कों में अलग निकलते हैं। लड़कियों में कौन सा निकलता है? 3। लड़कियों में कौन कौन से निकलते हैं? 3। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। और लड़कों में एक ही निकलता है, टेस्टेस्टेरोन। ठीक है। तो ये लड़कियों में इसलिए ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि जनन के समय में बच्चे का पालन पोषण, भ्रूण का पालन पोषण पेट में होता है, तो उनको ज्यादा जरूरत होती है इस चीजों की। तभी भगवान ने उनको 3 हार्मोन्स दिए हैं, जनन हार्मोन, तो उसके लिए उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आए। कौन सा? रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और कौन सा? रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो ये जनन हार्मोन्स हैं। ठीक है। तो ये लगभग कितनी ग्रंथियां हो गई? 7। इसके बाद की ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, उसको अपन आगे पढ़ेंगे कल। पीयूष ग्रंथि का के लिए पूरी अलग से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कर दो बंद।